हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकार्टिक। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.2 से। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब मैं 9.2 से स्टार्ट करूंगा, पर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला है क्यूबॉइड का, फिर है क्यूब का और फिर है सिलेंडर का। तो इन सब के हम वॉल्यूम सीएसए, टीएसए और डायगोनल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर को छोड़ के, क्योंकि उसमें डायगोनल नहीं होता। अब ये हमारा है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का टीएसए, टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया। मान लो मैं कहूं ये मार्कर है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो आप जिस एरिया को छू सकते हो उसका एरिया, मतलब आप इधर से छू सकते हो, इधर से पूरा ऐसे गोल गोल ये वाला जो एरिया इसे छू सकते हो, फिर ऊपर का सर्किल, नीचे का सर्किल, इनको आप छू सकते हो, है ना। तो ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो सिलेंडर क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? देखो ये हो गई ये वाली नीचे वाला पार्ट हो गया लेंथ इंटू ब्रेड, ये ऊपर वाला भी लेंथ इंटू ब्रेड। फिर ये वाला जो है, ये वाला और इस साइड वाला ब्रेड इंटू हाइट, यहाँ भी ब्रेड इंटू हाइट। फिर ये वाला जो फेस है ये लेंथ इंटू हाइट, और इसके पीछे की साइड है वो भी लेंथ इंटू हाइट। तो LH प्लस LH प्लस LB प्लस LB प्लस BH प्लस BH, यानी 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, यानी 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, मान लो कमरा लेते हैं, जैसे जिस कमरे में मैं अभी बता रहा हूं, इसके 4 दीवारी ले लो, ऊपर वाला छत और नीचे वाला फ्लोर, सॉरी ऊपर वाली छत और नीचे वाला फ्लोर, इनको मत मानो, मतलब नीचे तो टाइलें लग गई, ऊपर पीओपी करवा दी। अब साइड वाली वॉल्स पे, 4 वॉल्स पे पेंट होना है, तो ये वाली वॉल्स कौन सी होगी? ये वाली वॉल है, ये हो जाएगी लेंथ इंटू हाइट। आगे वाली वॉल है वो भी हो जाएगी लेंथ इंटू हाइट, लेकिन इस साइड वाली है वो होगी ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये है ये भी ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हाइट सब में कॉमन है, इसलिए आप ये देखो, ये और ये हटा देता हूं, यानी LB माइनस कर दूंगा। तो लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ HL प्लस B। ठीक है, ये हो गया LSA, लेटरल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम क्या होगी? चारों मतलब तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, या फिर आप कह सकते हो LBH। ठीक है, अब डायगोनल क्या होगा? सारी साइड्स के स्क्वायर को ऐड करो और फिर अंडर रूट कर दो, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये हो गया क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज। अब क्यूब के फॉर्मूलाज पे आते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? सबसे पहले इसकी सारी साइड्स तो सेम ही है, तो ए ये हो गया A स्क्वायर, ये हो गया A स्क्वायर, इससे पीछे A स्क्वायर, ऊपर A स्क्वायर, नीचे A स्क्वायर, लेफ्ट साइड A स्क्वायर, सारे A स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर। अब लेटरल सरफेस एरिया फिर से 4 साइड्स का, तो सारी साइड सेम है, सारे फ्रंट्स, बैक्स, अप्स, डाउन्स, लेफ्ट राइट, सारे के सारे सेम है। तो अगर मैं ऊपर और नीचे वाली हटा दूं तो क्या, 6A स्क्वायर में से 2A स्क्वायर माइनस कर दो, 4A स्क्वायर आ जाएगा। अब वॉल्यूम क्या होगी? तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई इसमें किया था, तो इसमें तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करोगे A इंटू A, जो कि हो जाएगी A की पावर 3, यानी A क्यूब। ठीक है, अब डायगोनल क्या होगा? इसका डायगोनल होगा √3 मल्टीप्लाइड बाय A, या फिर आप कह सकते हो √3A, √3 इंटू साइड, लेकिन साइड को मैंने A लिया है क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है अभी। अब सिलेंडर पे आता है। सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया, यानी जैसे ये मार्कर है मेरा, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, ऊपर सर्कल, नीचे सर्कल, यहाँ चारों साइड जिसको मैं छू सकता हूं, ये सर्किल नहीं है, ये कर्व है। तो इसको अगर हम देखें तो TS से हो जाएगा पूरा, जिसको हम छू सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये देखो, सबसे पहले तो इसका CS से देखते हैं, कर्व सरफेस एरिया। मान लो मैंने एक सिंपल पेज लिया, उस पेज को जब मैं ऐसे फोल्ड करूंगा, रुको मुझे एक पेज लेने दो, ये रहा मेरे पास एक पेज। इस पेज को मैंने क्या किया, जैसे देखो
अभी ये इस पेज की वो है लेंथ, ये इस पेज की ब्रेड्थ है, इसका एरिया क्या हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब मैंने क्या किया, इसको फोल्ड करके मैंने कन्वर्ट कर दिया एक सिलेंडर में, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ थी वो कन्वर्ट हो गई 2 पाई आर में, 2 पाई आर यानी सर्कल की सरकमफ्रेंस में, और इसकी जो विड्थ थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, हाइट में। तो एरिया कितना था, लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ यानी 2 पाई आर और ब्रेड यानी हाइट, तो 2 पाई आर इंटू हाइट यानी 2 पाई आर एच, ठीक है। अब टीएसए देखो, ये एरिया तो हमें पता ही है, ये गोल गोल वाला, ये तो हमें पता ही है कितना है 2 पाई आर, ये वाला एरिया। पर अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल ऐड हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 और पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा 2 पाई आर, फिर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है। ये मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम में नीचे वाला सर्कल है, इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, उस एरिया को मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच, जो आ गया हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम। आई होप ये फॉर्मूलाज आपको समझ आ गए होंगे, ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट थे। अब हम आएंगे अपनी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम आते हैं, इसमें हमें गिवन है 2 ऑब्जेक्ट सॉरी, तो एक तो ऑब्जेक्ट है क्यूबॉइड, दूसरा है क्यूब, ठीक है। ये क्यूबॉइड और क्यूब है, इनमें हमें बताना है कि कौन सा ऐसा इन दोनों में से ऑब्जेक्ट है, कौन सा जिसे बनाने में सबसे ज्यादा मटेरियल यूज होगा। तो देखो बेसिकली कोई भी आप चीज बना रहे हो तो आप कैसे बनाओगे, उसकी वॉल्यूम से बनाओगे, मतलब उसको अंदर से भर के उसके अंदर जितना एरिया वैसे बनाओगे, नहीं। आप क्या करोगे, जितने एरिया की आपको चीज बनानी है उतने एरिया का आप स्टफ लोगे जिससे आप बना रहे हो। मान लो आपको कपड़ा बनाना है तो आप उतने एरिया का उतना एरिया का कपड़ा लोगे जिससे आपके क्लोथ्स बन जाए, जितना एरिया का आपको क्लोथ्स बनाने हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें जितना हम कार्डबोर्ड लेंगे जितने एरिया का, उतने एरिया का ही ये बनेगा, ठीक है। चलो सॉल्व करके इनका हमें बेसिकली टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और जिसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा होगा जिसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसे ज्यादा स्टफ लगेगा, ज्यादा मटेरियल लगेगा बनाने में एज कंपेयर टू द अदर वन। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं 1, इसको हम मान लेते हैं 2 ऑफ TSA ऑफ ऑब्जेक्ट 1, तो 2LB यानी प्लस प्लस 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60, ये सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 6 4 ज़ा 2400 प्लस 5 4 ज़ा 2000 प्लस 5 6 ज़ा 3000, ठीक है। इनको ऐड करेंगे 3 4 5 6 7.674, तो 74 3 4 5 6 7, तो 7400 इंटू 2 यानी 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का कार्डबोर्ड लगेगा इस फर्स्ट वाले को बनाने में। अब TSA ऑफ ऑब्जेक्ट 2
यानी 6a², 6 इंटू 2 आई मीन 5 का स्क्वायर, यानी 6 इंटू, यहाँ 50 आएगा क्योंकि 50 साइड है, तो 50 यानी 2500, यानी 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसको 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा था, इसको 15,000। सो द सेकेंड क्या चाहिए था, सेकेंड बॉक्स, हाँ, तो यहाँ बॉक्स है, द सेकेंड बॉक्स will require more, इसमें more पूछा था ना, अच्छा लेस पूछा है, तो सो ये आपको नीचे लिखना है, लेकिन यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, एरो बना देता हूं। सो दी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, या फिर आप कह सकते हो बॉक्स will require less amount of material to make, ठीक है, तो कम अमाउंट का मटेरियल लगेगा फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को बनाने में। अब हम आएंगे सेकंड क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखो इसमें क्या है, एक सूटकेस है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें गिवन है और हमें उसको कवर करना है तारपोलिन क्लॉथ से। तारपोलिन क्या होता है, कभी भी आपने अपना घर शिफ्ट किया होगा तो आप सामान रख के किसी ट्रक को बुलाते हो या फिर किसी एक बड़े से व्हीकल को बुलाते हो जिसमें आप अपना सारा हाउस होल्ड सामान ले जा सको। और जब आप सारा सामान रख लेते हो तो वो एक क्लॉथ लगाते हो, उस पर क्लॉथ से ढक देते हैं और फिर वो रस्सी है वो अपने व्हीकल से बांध देते हैं। वो क्या होता है, वो तारपोलिन होता है, वो डस्ट से प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ वो रेन से भी प्रोटेक्ट करता है और हार्श वेदर से प्रोटेक्ट करता है आपके सारे सामान को। ओके, ये ही तारपोलिन हमें सूटकेसेस पे लगाना है। 100 सूटकेस है, हमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है, हमें तारपोलिन की विड्थ गिवन है। जैसे कभी भी कोई कपड़ा लेने जाओगे तो ऐसे नहीं होगा कि वो फैला हुआ होगा और आप उसमें से स्पेसिफिक पार्ट काटोगे, नहीं, वो एक रोल में होगा, यानी उसकी विड्थ तो मतलब फिक्स होगी, पर जो लेंथ है वो आपको फाइंड आउट, मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग लेनी होगी जो आप लेना चाहो। चलो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, कभी भी जो ये तारपोलिन है उसके अंदर तो भरा नहीं जाएगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसके टोटल सरफेस एरिया निकालें। TSA ऑफ सूटकेस, ठीक है, TSA ऑफ सूटकेस कितना होगा, और TSA ऑफ सूटकेस होगा, सबसे पहले तो मैं डस्टर ले लेता हूं, इसको मिटा दूं। TSA ऑफ सूटकेस, TSA ऑफ वन सूटकेस स्पेसिफिकली होगा 2 टाइम्स ऑफ LB, L इंटू बी, 48 इंटू 80, तो 48 8 8 64 38 3840 प्लस, अब हम प्लस करेंगे 48 इंटू 24 इंटू 24, या फिर 48 से कर लें, 48 टू द 96 192, 96 टू 5 1152 प्लस 1152 प्लस 24 इंटू 8, 24 इंटू 2 48 इंटू 2 96 इंटू 2 192। ओके, इनको ऐड करते हैं, 1920 3840 1152, यहाँ 2 आया,
5 6 7 8 9 10 11, तो 1 1 9 10 18 19 3 4 5 6, तो 6 9 2 इंटू 6 9 1 2, तो आ जाएगा 4 2 2 1 2 70 140, तो 138 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लोथ यानी तारपोलिन लगेगा एक सूटकेस को कवर करने के लिए। अब सिर्फ एक ही सूटकेस थोड़ी है, सूटकेस कितना है टोटल 100 है, तो लेंथ ऑफ तारपोलिन इक्वल्स टू, तारपोलिन की लेंथ कितनी होगी 13824 इंटू 100 अपॉन में कर देंगे 96, ये 48 से कटे, सॉरी 24 से काट देते हैं 24, ये हो गया 25, ठीक है। अब 24 से इसे कैंसिल करेंगे, 24 5 जा 120 और यहाँ पे करते हैं 24 5 जा 120 और ये आया 18, 24 7 28 16, तो आई थिंक यहाँ पे 7 टाइम्स लगेगा 168, तो ये कितना आया 78 14 आ गया, ये 4 फिर से आ गया, तो हमें पता ही है 6 टाइम्स होता है, तो हमारा आंसर आएगा 576 इंटू 25, 576 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 1 जा 4 फिर 1 7 4 8 जा 16 1 6 4 8 जा 60, तो हमारा आंसर आ गया 18800 सेंटीमीटर हो जाएगी तारपोलिन की लेंथ, क्योंकि हमें लेंथ निकालनी थी। तो अब आप चाहो तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो, 2 जीरो हटा दो, ये मीटर में आ गया 188 मीटर्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है थर्ड क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन, इसके अंदर हमें गिवन है कि एक क्यूब है, यूजुअल वाला क्यूब, उसका टोटल सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमें उसकी साइड निकालनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ए यानी साइड। अब टीएसए तो हमें गिवन है तो वैल्यू पुट करते हैं, इक्वल्स टू 6 ए स्क्वायर। देखो 6 को इधर भेजेंगे, 600 बाय 6 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 100 आ रहा है, तो ए आ जाएगा 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू 100 आ रही है तो ए आ जाएगा 10 सेंटीमीटर्स। तो इस क्यूब की सारी साइड होगी 10 10 10 और ये सारी भी 10 ही होंगी। अब कंटिन्यू करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन से। देखो रुखसर नाम की एक लड़की है, वो इस कैबिनेट को क्या कर रही है, पेंट कर रही है, ठीक है। अब उसने इस पूरे कैबिनेट को पेंट किया, बस इसके बॉटम को पेंट नहीं किया। अब हमें बताना है कि उसने टोटल कितना एरिया पेंट किया अगर हम बॉटम को एक्सक्लूड कर दें तो। यही क्वेश्चन है आई थिंक सो, यस। आ जाओ देखते हैं इसका आंसर, सॉल्व करते हैं इसको। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 LB
प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, और ये हो गया 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ठीक है, अब देखो इसमें से हम 1LB माइनस कर देंगे क्योंकि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। तो LB प्लस 2BH प्लस 2HL। अब इसे सॉल्व करते हैं। लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 2 इंटू 1, ये हो गया 2 प्लस 2 इंटू BH, 2 इंटू बेस ये रहा, आई मीन ब्रेड्थ ये रही, हाइट ये रही, तो 1 इंटू 1.5 यानी 1.5 इंटू 2 यानी 3 प्लस 2 इंटू एच इंटू एल। एच तो ये है, एल ये है, तो 2 इंटू 1.5 होता है 3 इंटू 2 होता है 6। 2 प्लस 3 प्लस 6 यानी 5, 3 4 5, 5 प्लस 6 11 सेंटी आई मीन मीटर, 11 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया जो रुखसर ने पेंट किया था। बस हमने क्या किया, इसमें से लेंथ इंटू ब्रेड्थ को माइनस कर दिया और वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया, और कुछ नहीं, बस इतना सही था। अब हम आएंगे अपने 5th क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक बहुत बड़ा क्यूबॉइड शेप का हॉल है, इसके अंदर पेंट हो रहा है, ठीक है, और साथ में एक कैन 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकता है। तो हमें बताना है कि टोटल हॉल को पेंट करने में कितने कैन लगेंगे। एक बार क्वेश्चन भी बोल देता हूं मैं, सॉरी। तो डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल। मतलब देखो वॉल्स और सीलिंग यानी नीचे का बेस सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, और लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें गिवन है, और उससे कितने वो लगेंगे बॉक्स कैंस पेंट करने के लिए। तो एरिया ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग, एरिया ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग होगा 2BH प्लस 2HL प्लस LB, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक ही टाइम आएगा, हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था वो, इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 10। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 10 7 से 72 था 140, और 15 7 जा 105 यानी 210। ओके, और प्लस हम करेंगे 15 10 जा 150, तो 150 प्लस 140 290, 290 प्लस 210 यानी 500 मीटर स्क्वायर। अब कैंस रिक्वायर्ड, उसे कितने कैंस लगेंगे, इक्वल्स टू 500 अपॉन 100 यानी 5 कैंस। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने 6th क्वेश्चन से, तो चलो चलते हैं 6th पे। अब इस क्वेश्चन में ये है हमारा ये है हमारा 6th क्वेश्चन। इसके अंदर हमें बताना है कि इन फॉलोइंग में से मतलब ये जो दो फिगर्स हैं इनमें क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिससिमिलैरिटीज, और ये बताना है किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। तो सिमिलैरिटीज क्या क्या है, सिमिलैरिटीज सबसे फर्स्ट तो है इसके अंदर सिमिलर कि इनकी हाइट दोनों की सेम है। अब डिससिमिलैरिटी, इनके अंदर क्या है बेसिकली कि ये दोनों मतलब फिगर ही डिफरेंट है, डिफरेंट शेप्स।
ओके, अब LSA किसका ज्यादा है, सबसे पहला और सबसे दूसरा निकालते हैं। तो सबसे का तो है 2πRH। तो सिलेंडर 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7, तो रेडियस है वो इस पूरे डायमीटर की हाफ हो जाएगी 7/2। ये 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो गया 140 154। ओके, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसका निकालते हैं, क्यूब हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 7 का स्क्वायर, 4 इंटू 49 यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे फाइनली कंक्लूजन लिख देंगे, LSA ऑफ क्यूब इज मोर। ओके, अब आएंगे हम अपने 7th क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसके अंदर हमें क्या गिवन है, एक सिलेंड्रिकल शीट है, जो मतलब एक सिलेंडर बना है, मान लो आप, वो एकदम हॉलो है, ठीक है, अंदर से मतलब खोखला होता है ना, उसे हम हॉलो बोलते हैं। अब उसके अंदर क्या, उसको हम ऐसे काट देते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग उसे काट देते हैं स्ट्रेट, और फिर जो उसको जब ऐसे खोलते हैं तो एक रेक्टेंगल बनता है। अब उस रेक्टेंगल की हमें विड्थ गिवन है, हमें उसका पेरीमीटर निकालना है। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो आपने देखा इसका लेटरल सरफेस एरिया, सिलेंडर जो था उसका लेटरल सरफेस एरिया, फिर उसको खोल देंगे तो वो रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 4224। अब लेंथ कितनी है हमें पता नहीं, तो इसको L, और B हमें पता है 33, इक्वल्स टू 4224। अब L की वैल्यू निकालते हैं, 4224 अपॉन 33, L आ जाएगा 128 सेंटीमीटर्स। L की वैल्यू निकल गई। अब पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, P इक्वल्स टू 2L प्लस बी, तो 2 टाइम्स ऑफ 128 प्लस 33, तो 2 टाइम्स ऑफ 128 158 161 322 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये था हमारा क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन 8 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल शेप का टैंक है। टैंक समझते हो, वो आर्मी वाले टैंक नहीं, इसमें यह है वाटर टैंक, ठीक है। तो इसकी हमें हाइट गिवन है 3 मीटर, रेडियस 7 मीटर गिवन है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जिस शीट से बना है, जिस आयरन शीट से, अब पता है टैंक नीचे से ऊपर से दोनों से क्लोज होता है, इसमें क्वेश्चन में भी गिवन है। तो हमें निकालना है कि इस टैंक को बनाना है अगर हमें शीट से, तो कितना एरिया, मतलब कितनी शीट लगेगी, तो शीट कितनी लगेगी एरिया में ही निकलेगा वो। तो चलो निकालते हैं सिंपली। ये वाला पार्ट है जो हम, ये वाला पार्ट गोल गोल वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला, ये भी, और ऊपर के और नीचे का सर्किल, इन दोनों, इन 3 चीजों को इंक्लूड करेंगे एक साथ, तब जाके टोटल सरफेस एरिया आएगा। और टोटल सरफेस एरिया यानी कितना एरिया लगा है शीट को बनाने में, ठीक है। अब समझे, एक बार रुको, हाँ अब ठीक है। अब ये हो जाएगा 2πr H प्लस R, ये फॉर्मूला होता है TSA ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, अब 2πRH यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, रेडियस है 7, ये है 7 प्लस 3, 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 44 इंटू 10 यानी 440 मीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ शीट जितनी हमें लगेगी इस
सिलेंडर लेकर टैंक को बनाने के लिए। अब आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक बुलडोजर है, बुलडोजर या फिर आप कहो रोड रोलर है, वो मतलब रोड को लेवल करने के लिए 750 रेवोल्यूशन करता है। तो हमें रोड का एरिया निकालना है, रेडियस गिवन है, ये लेंथ गिवन है, चलो सॉल्व करते हैं। तो कभी भी ऐसा तो है नहीं कि पूरा लेट के करेगा रोड को लेवल, नहीं, ये क्या करेगा, जो लेटरल सरफेस एरिया है यानी ये वाला पार्ट आगे वाला, मतलब मान लो ये बुलडोजर का आगे वाला रोड रोलर है, तो उसका ये वाला पार्ट ही तो करेगा, ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसे चलेगा, कैसे भी चलेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल के 750 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया इक्वल्स टू, ये 100 सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट कर लिया, 2πRH, 2 इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू 100, 7 6 टाइम्स, तो ये तो होगा 44, 6 4 24, 6 4 20, यानी 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर मान लो इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, तो हम लिख सकते हैं इसको और 2.64 मीटर स्क्वायर, 2.64, ठीक है। अब ये जो बुलडोजर है इसको हमें 750 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके लेटरल सरफेस एरिया को। एरिया ऑफ रोड इक्वल टू 26400 इंटू 750, इसको 250 इंटू 3, इसको हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो इस 750 को 250 इंटू 3 लिख देंगे, और 250 की जगह हम 1000 लिख देते हैं, नीचे हो जाएगा 4, तो 4 से कैंसिल करते हैं, 4 6 24, 6 और ये 0 0 आ गया, 66 इंटू 3 18 198। अभी 1000 है तो 0 0 0 तो आएगा ही, और साथ में ये 2 0 भी आ जाएंगे तो 0 0। अब इसको मीटर स्क्वायर में करते हैं, 1980 मीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें रोड का एरिया निकालना था तो हमने बुलडोजर का लेटरल सरफेस एरिया निकाल के उसको 750 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो यानी 10th क्वेश्चन पे। अब देखो एक कंपनी है जो क्या करती है, मिल्क है ना, और वो पैक करके बेचती है, अच्छा मिल्क पाउडर, तो मिल्क पाउडर को एक सिलेंडर शेप का एक बॉक्स टाइप है, एक मतलब आप कह सकते हो एक डब्बा है जिसमें पैक करके सेल करती है, आयरन का है वो, ठीक है। और फिर मतलब उसकी हाइट गिवन है हमें, उसकी हमें रेडियस भी गिवन है, और हमें ये बता रखा है कि उसके ऊपर एक लेबल लगता है कंपनी का जिसके ऊपर लिखा होता है पाउडर मिल्क वगैरह कुछ कुछ, मतलब एक टाइप से एडवर्टाइजमेंट। नीचे आयरन का खाली डब्बा है और ऊपर उसके लेबल रखा है, तो जो लेबल है ना वो नीचे से भी 2 सेंटीमीटर ऊंचा है और ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, मतलब 2 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे है और नीचे से 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, मतलब टोटल हाइट 20 थी, तो यहां से 2 माइनस, यहां से 2 माइनस, ये बन जाती है टोटल हाइट 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि इस लेबल का एरिया कितना है, तो लेबल का एरिया आ जाएगा 2πRH,
क्योंकि उसके ऊपर कोई वो बंद तो है नहीं। तो एरिया ऑफ लेबल इक्वल्स टू 2πRH। ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू ये 7 हो गया रेडियस तो, और हाइट कितनी 16 है, तो ये कैंसिल कर दी। 22 इंटू 32 करना है, 32 22 64 64 यस, तो आंसर आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी ये जो लेबल है इसका एरिया, टोटल जितना एरिया कवर करता है वो है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये 10th क्वेश्चन था। ये एक्सरसाइज यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर 9th की नेक्स्ट एक्सरसाइज से। टिल देन बाय बाय।